एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि मुख्य परीक्षा व्यक्ति के जो छात्र का जो है वह उसकी योग्यता की जांच होती है और इंटरव्यू साक्षात्कार जो है उसके पर्सनालिटी की जांच होती है। तो इंटरव्यू में जाने वाले तमाम छात्रों से मैं यही कहूँगा कि जिसका जो पेपर है, जिसका जो भी पेपर है उस पेपर का बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। दूसरी बात कि जिस जिला में रहता है उस जिला के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक संपूर्ण परिवेश को जानना जरूरी है और साथ ही साथ इस बात को जानना है कि बिहार सरकार क्या कौन सी योजना निकाली है, कौन सा योजना चल रहा है, इन सब चीज़ को जाने। और ड्रेस सेंस भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेंस होता है कि कोई कुछ कुछ ड्रेस पहन के चला जाता है। अब बहुत गर्मी है और उसके बावजूद भी लोग कोट और टाई में चले जाते हैं, तो वो मैं स्पष्ट रूप से मेरा निर्देश है उनको कि उस तरह का कार्य ना करें। अब मैंने कभी टाई नहीं लगाया और हम टाई लगा लें और वहाँ अनईजी फील कर रहे हैं, तो उस तरह का कार्य नहीं कीजिए। ड्रेस ऐसा हो जो अट्रैक्टिव हो और एक ऑफिसर लुक देता हो, उस तरह के ड्रेस को सामने रखें तो निश्चित रूप से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन। तो मैं तमाम उन बच्चों को जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको हम कहेंगे कि वे क्वेश्चंस बना लें कि जो क्वेश्चंस है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ से, यानी कि जिस साल उनका जन्म हुआ है उस साल की महत्वपूर्ण घटना क्या है, उस राज्य, जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, जिस जिला में रहते हैं उसकी भौगोलिक परिवेश क्या है, उसकी आर्थिक परिवेश क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या है, जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उस सब्जेक्ट का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ जो विवादास्पद प्रश्न होते हैं उस विवादास्पद प्रश्न से बचने की भी आवश्यकता होती है। और मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा उन लोगों को कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप सरकार के अंग बनने जा रहे हो, तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी सरकार का ना समर्थन करना है ना विरोध करना है, लेकिन इतना जरूर करना है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको स्पष्ट रूप से बोलना है कि यह सरकार के द्वारा किया गया कार्य सही है, जिसको आप सरकारी योजनाओं को किसी भी रूप में अनुचित रूप से उसकी व्याख्या नहीं करनी है, बोल रहनी है। और आप डेली आधा घंटा आईना के समक्ष खड़ा होकर अपने आप को पहले भी बोल्ड कीजिए और ये सोच के जाइए कि बहुत होगा तो नहीं होगा, लेकिन इतना ये भी सोच लीजिए कि अगर हो गया तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। और ये आप में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपने अभी माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर रिटेन में बहुत अच्छा नंबर है तो इंटरव्यू में 35 नंबर कैसे आ जाता है, तो आप निश्चित रूप से अब तो आपका नंबर भी 35 से ऊपर, 40 से ऊपर ही रहेगा और आपका जो भी रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट आपके रिटेन का स्कोर जोड़ के बनता है। इसलिए इंटरव्यू में बोल रहना और जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं उसको बेबाकी से कह देना है कि सॉरी सर, और जिस चीज़ को जानते हैं उसको बेबाकी से बता दीजिए, लेकिन अलग से जोड़ के कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। और कतई भी किसी भी प्रश्न पर झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले एक्सपर्ट होते हैं जो कि भली बात ही जानते हैं कि आप क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं।